नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बाद उद्धव ठाकरे का इस्तीफा देखा, एकनाथ शिंदे का सीएम पद पर शपथ ग्रहण समारोह भी देखा और उसके बाद यहां पर 1 महीना का लंबा वक्त बीत चुका है और एकनाथ शिंदे जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, एक के बाद एक तमाम बड़े फैसले लिए, पूरी जनता ने स्वीकार किया। लेकिन सवाल ये बहुत बड़े हैं कि क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावती तेवर अपनाते नजर आएंगे अब एकनाथ शिंदे, क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर, उनके बागी विधायकों पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सीएम शिंदे का गुट है, जो मातोश्री के सम्मान में ये बात पहले भी कह चुका है कि हम नहीं चाहते कि एकनाथ शिंदे, मतलब वो कह रहे थे साफ कि हम नहीं चाहते कि उद्धव ठाकरे या मातोश्री में रहने वाले किसी भी शख्स पर कोई लांछन लगे। कहने सुनने के लिए हमारे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी तक हम चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे के तेवर को देखते हुए, जिस तरीके से आदित्य ठाकरे बार बार ये कह देते हैं कि ये सरकार गिर जाएगी, जिस तरीके से शरद पवार ये कह देते हैं कि ये सरकार गिर जाएगी सीएम शिंदे की, क्या ये सारे तेवर देखते हुए शिवसेना या उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने भी ये बात कही थी, जो अभी हालिया इंटरव्यू हुआ था संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बीच, उसको लेकर ये बात कही थी कि अगर हम यहाँ पर आए ना अपने बयानबाजी करने के लिए, तो आप सबके सामने हकीकत होगी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। क्योंकि लगातार बार बार यही कहा जा रहा है कि जबरदस्ती विधायकों को लेकर गए। अगर कोई विधायक जबरदस्ती आया है तो एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा था कि हम फ्लाइट की टिकट करके उनको वापस भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी विधायक का उन्होंने नाम ही नहीं बताया। उसके बाद दीपक केसरकर ने बीजेपी नेताओं की बोलती बंद कर दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मातोश्री के सम्मान में कोई भी यहां पर उन पर लांछन लगाता नजर आए, उद्धव ठाकरे के परिवार पर कुछ बोलता नजर आए। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से, आदित्य ठाकरे की तरफ से, संजय राउत की तरफ से और साथ ही साथ यहां पर गए तो कई और नेता, जिसमें शरद पवार, अजित पवार की बात ही कर लें, तो यहां पर सब एक के बाद एकनाथ शिंदे पर बयानबाजी करे जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने साफ कहा है कि हम यहां पर इन सबको अपने बयानों से नहीं बल्कि अपने कामों से पूरी तरीके से इनकी बोलती बंद करेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है कि क्या सचमुच एकनाथ शिंदे कुछ ऐसे राज जानते हैं उद्धव ठाकरे के, जो अगर जनता के बीच आए तो उद्धव ठाकरे की बची कुछ जो इज्जत है वो भी जाती नजर आएगी? क्योंकि शिवसेना में बगावत के बाद जब से यहाँ पर तमाम खबरें आई थी कि उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से राजनीतिक सक्रिय नहीं थे, वो ऐसे कदम उठाते थे जो जनता को पसंद भी नहीं आते थे, ये बात उनके विधायक करते नजर आए थे। कई शर्तों पर, कई सारे फैसलों पर उनकी हामी नहीं होती थी। एनसीपी कांग्रेस फैसले ले लेती थी, महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एनसीपी कांग्रेस ने बहुत फायदा उठाया। क्या सचमुच ऐसी बातें हैं? क्या एकनाथ शिंदे को अब यहां पर पलटवार करना चाहिए उद्धव ठाकरे के बयानों पर? क्या जो बागी विधायक खेमा है, जो बीजेपी का खेमा है, क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी करे? क्योंकि उद्धव खेमा लगातार कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे आने वाले वक्त में राजनीतिक तौर पर क्या बड़े फैसले लेते हैं बीएमसी चुनाव और साथ साथ संजय राउत की गिरफ्तारी के बीच, ये ज्यादा देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।